बांग्लादेश ने अनेक खास करके विमेन एम्पावरमेंट के लिए जो काम किए हैं, मैं समझता हूं वो काबिल-ए-दाद है। यहां के पुरुषों को कभी ईर्ष्या आती होगी कि प्रधानमंत्री महिला, स्पीकर महिला, लीडर ऑफ द ऑपोजिशन महिला, ऑपोजिशन पॉलिटिकल पार्टी की लीडर महिला, और यहां भी प्रो वाइस चांसलर महिला। ये सुनकर के गर्व होता है जी। हम एशियन कंट्रीज, आज भी दुनिया के कुछ देशों में महिला को राष्ट्र के प्रमुख के रूप में स्वीकार करने के लोगों की मानसिकता कम है। ये भूभाग दुनिया का ऐसा है कि जहां पर नारी को राष्ट्र का नेतृत्व करने का बार-बार अवसर मिला है। चाहे हिंदुस्तान हो, बांग्लादेश हो, पाकिस्तान हो, इंडोनेशिया हो, थाईलैंड हो, अब देखिए इस भूभाग में श्रीलंका, ये विशेषता है हमारी। लेकिन फिर भी हम कहीं और होते तो दुनिया में जय जयकार होता। लेकिन हम गरीब हैं, हम पिछड़े हैं, कोई हमारी ओर देखने को तैयार नहीं। हम सम्मान से, गर्व से खड़े हो कि दुनिया को दिखाने के लिए हमारे पास ये ताकत है। दुनिया को मानना पड़ेगा कि विमेन एम्पावरमेंट में भी हम दुनिया से कम नहीं है। मैं 2 दिन से यहां इधर उधर जा रहा हूं तो मैं एक बिलबोर्ड देख रहा था और एक बिटिया, उसकी बड़ी तस्वीर लगी है और लिखा है, आई एम मेड इन बांग्लादेश। आपकी महिला क्रिकेटर सलमा खातून के वो चेहरा, ये विमेन एम्पावरमेंट है, ये यूथ की ताकत का परिचय करवाता है। और ये जब सुनते हैं तो कितना गर्व होता है। हमारे यहां अभी क्रिकेट का दौर समाप्त हुआ और जब बांग्लादेश का नौजवान अल हसन, देखिए बांग्लादेश विकास करने की उसकी गति कितनी तेज है। क्रिकेट की दुनिया में बांग्लादेश की एंट्री देर से हुई, लेकिन आज हिंदुस्तान समेत सभी क्रिकेट टीमों को बांग्लादेश की क्रिकेट टीम को कम आंकने की हिम्मत नहीं है। देर से आए, लेकिन आपने उन प्रमुख देशों में अपनी जगह बना ली है। ये बांग्लादेश की ताकत है। कुछ वर्ष पहले मैंने जब निशात मुजुमदार और वाजपेयी, भूल तो नहीं गए ना आप लोग, गरीब परिवार की 2 बेटियां गरीब परिवार से आई और एवरेस्ट जाकर के आ गई। ये बांग्लादेश की ताकत है और मुझे गर्व है कि मैं उस बांग्लादेश के साथ साथ चलने के लिए आया हूं। ये एक सामर्थ्य होता है जो हमें नई शक्ति देता है। कुछ बातें हैं जो अभी भी करनी है। ऐसा नहीं कि भाई मैं यहां 40 घंटे में सब कुछ करके निकल जा रहा हूं ना, कुछ करना बाकी है। क्योंकि मुझे 125 करोड़ का देश है, अनेक राज्य हैं, सबको साथ लेकर के चलना होता है। और बांग्लादेश को साथ साथ चलता हूं तो मेरे राज्यों के भी तो साथ साथ चलना होता है। और जब भी बांग्लादेश आया तो स्वाभाविक है, तीस्ता के पानी की चर्चा होना बड़ा स्वाभाविक है। गंगा और ब्रह्मपुत्र के पानी के संबंध में हम साथ चले हैं और मुझे भरोसा है और मेरा तो मत है, पंछी, पवन और पानी, 3 को वीजा नहीं लगता है। और इसलिए पानी ये राजनीतिक मुद्दा नहीं हो सकता है। पानी ये मानवता के आधार पर होता है, मानवीय मूल्यों के आधार पर होता है। और उसको मानवीय मूल्यों के आधार पर समस्या का समाधान करने का प्रयास हम मिलकर के करेंगे, मुझे विश्वास है, और रास्ते निकलेंगे। मैं विश्वास दिलाता हूं। कोशिश जारी रहनी चाहिए, विश्वास टूटना नहीं चाहिए, विश्वास डिगना नहीं चाहिए।
परिणाम मिल करके रहता है। कभी कभार सीमा पर कुछ घटना ऐसी हो जाती है कि दोनों तरफ तनाव हो जाता है। किसी भी निर्दोष की मौत हर किसी के लिए पीड़ादायक होती है। गोली यहां से चली या वहां से चली उसका महत्व नहीं है, मरने वाला गरीब होता है, इंसान होता है। और इसलिए हमारी सीमा पर ऐसी वारदात न हो और उसके कारण हमारे बीच तनाव पैदा करना चाहने वाले तत्वों को ताकत न मिले, ये हम दोनों देशों की जिम्मेवारी और हम निभाएंगे, निभाते रहेंगे, ऐसा मुझे विश्वास है। इस बार कई महत्वपूर्ण निर्णय हुए हैं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के संबंध में कठोरता से काम लेने के लिए दोनों देशों ने निर्णय किया है। इलीगल मूवमेंट जो होता है उसके कारण भारत में भी कई राज्यों में उसके कारण तनाव पैदा होता है। हमने दोनों ने मिलकर के इसकी चिंता व्यक्त की है। फेक करेंसी करे कोई, खाए कोई और बदनामी बांग्लादेश को मिले। अब बांग्लादेश सरकार इस प्रकार की चीजों को चलने देना नहीं चाहती है। मैं बांग्लादेश सरकार की तारीफ करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। यही तो चीजें हैं जो हमें साथ साथ चलने के लिए हमारा हौसला बुलंद करते हैं। और आज साथ साथ चलते हैं, कल साथ साथ दौड़ना भी शुरू कर देंगे। इसी से तो ताकत आती है और उसी ताकत को लेकर के हम आगे बढ़ना चाहते हैं। इतना ही नहीं, विकास की जब नई ऊंचाइयों को हमें पार करना है, डिफेंस के क्षेत्र में हम सहयोग करते हैं, सहयोग करना चाहते हैं, सहयोग बढ़ाना चाहते हैं। इस बार हमने लाइन ऑफ क्रेडिट $2 बिलियन किया है और ये करने का हमारा हौसला इसलिए बुलंद हुआ है कि पहले जो लाइन ऑफ क्रेडिट दी थी, अगर बहुत बढ़िया ढंग से किसी ने उसको उपयोग किया तो बांग्लादेश ने किया है। और इसलिए ये नया जो लाइन ऑफ क्रेडिट का हमारा निर्णय है, मुझे पूरा भरोसा है कि बांग्लादेश उसका सही सही उपयोग करेगा। हमने एक बड़ा महत्वपूर्ण निर्णय किया है इंडिया एसईजेड बनाने का। भारत के लोग यहां आए, पूंजी निवेश करें, यहां के नौजवानों को रोजगार दें, यहां की जो कच्चा माल है उसको मूल्य वृद्धि करें, यहां की इकोनॉमी को लाभ हो और भारत और बांग्लादेश में ट्रेड डेफिसिट का जो फासला है उसको कम करने में बहुत बड़ी ताकत बन जाएगा। हम नहीं चाहते कि बांग्लादेश हिंदुस्तान से तो माल लेता रहे और बांग्लादेश से कम सामान हिंदुस्तान आए। नहीं, हम बराबरी चाहते हैं। हम भी चाहते हैं बांग्लादेश का माल हिंदुस्तान में बिकना चाहिए। हम बराबरी से आपके एक मित्र राष्ट्र के रूप में हम खड़े हैं आपके साथ। और इसलिए हमारी भूमिका यही है कि हम किस प्रकार से आगे बढ़ें, किस प्रकार से हम साथ चले, उसी को लेकर के हम चलना चाहते हैं। आज दुनिया में कुछ संकटों का सामना भी हमें करना है। आने वाले दिनों में यूनाइटेड नेशन अपनी 70वीं सालगिरह मनाने जा रहा है। 70 साल की यात्रा कम नहीं होती है। प्रथम और दूसरे विश्व युद्ध की छाया में यूनाइटेड नेशन का जन्म हुआ। तब दुनिया की स्थिति अलग थी। उस समय इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ था। आज इंटरनेट रिवॉल्यूशन का कालखंड है। वक्त बदल चुका है, लेकिन यूएन वही का वही है। आज भी यूएन पिछली शताब्दी के कानून से चलता है। शताब्दी बदल चुकी, यूएन नहीं बदला है। हम जो गरीब देश हैं, उन्होंने मिल बैठ करके यूनाइटेड नेशन भी अपनी 70वीं सालगिरह मनाते समय विश्व को नए नजरिए से देखें। बांग्लादेश जैसे छोटे छोटे देश, भारत बांग्लादेश जैसे गरीबी से लड़ रहे देश, सार्क के देश जो गरीबी से जूझ रहे हैं, लड़ाई लड़ रहे हैं, उनकी समस्याओं की ओर विश्व ध्यान दे। और इसलिए ऐसे सभी देशों ने मिलकर के हमारे दुनिया को युद्ध होता है तो कैसे काम करना ये तो आता है। सीमा पर लड़ाई कैसे होगी, सेना क्या करेगी, वायुसेना क्या करेगी, सब आता है। लेकिन टेररिज्म से कैसे निपटना, अभी तक दुनिया को समझ नहीं आ रहा है कि रास्ते क्या हो। और यूएन भी गाइड नहीं कर पा रहा है। मुझे खुशी की बात है
कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री एक महिला होने के बावजूद भी डंके की चोट पर कह रही है कि टेररिज्म के संबंध में मेरा जीरो टॉलरेंस है। मैं शेख हसीना जी को अभिनंदन करता हूं जो हिम्मत के साथ ये कहें कि टेररिज्म के साथ मेरा जीरो टॉलरेंस है। टेररिज्म इसको कोई सीमा नहीं है, कोई भूभाग नहीं है। भारत तो पिछले 40 साल से उसके कारण परेशान है। कितने निर्दोष लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है, कितना रक्त बह रहा है। और टेररिज्म के जुड़े हुए लोग क्या पाया उन्होंने, क्या दिया दुनिया को उन्होंने। और इसलिए टेररिज्म का रूप ऐसा है जिसे कोई सीमाएं नहीं है, कोई भूभाग नहीं है, न उसके कोई आदर्श है, न कोई मूल्य है, न कोई संस्कृति है, न कोई परंपरा है। अगर है तो उनका एक ही इरादा है और वो है मानवता की दुश्मनी। टेररिज्म वो मानवता का दुश्मन है। और इसलिए हम किसी भी पंथ संप्रदाय के क्यों न हो, किसी भी पूजा पद्धति में क्यों न मानते हो, हम पूजा पद्धति में विश्वास करते हो या न करते हो, हम ईश्वर या अल्लाह में विश्वास करते हो या न करते हो, लेकिन मानवता के खिलाफ ये जो लड़ाई चली है, मानवतावादी शक्तियों का एक होना बहुत आवश्यक है। जो भी मानवता में विश्वास करते हैं उन सभी देशों को एक होना बहुत अनिवार्य हुआ है। और हम इस आतंकवादी मानसिकता, इसको आइसोलेट करें, उसको निहत्थे करें और मानवता की रक्षा के लिए हम आगे बढ़ें। और इस काम में बांग्लादेश की सरकार ने जीरो टॉलरेंस ये जो संकल्प किया है, मैं उनका गौरव करता हूं, मैं उनका अभिनंदन करता हूं। दलित, पीड़ित, शोषित, वंचित, गरीब, किसान, गांव, उनके कल्याण के लिए सरकार की सारी योजनाएं चलें, उसके लिए प्रेरणा मिलेगी। और जिस संकल्प को लेकर के हम चले हैं, उस संकल्प को पूर्ण करने में एक नई शक्ति का संचार होगा। इस श्रद्धा और आस्था के साथ मैं दीनदयाल धाम में आया हूं।